हेलो एवरीवन, रैंकल्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, और अगर दिखाया जाएगा तो किन सिचुएशंस में दिखाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेज का बैलेंस गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन होगा। तो नॉर्मली आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है। इसका रीज़न ये है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज टोटल गुड्स बन जाती हैं, टोटल गुड्स, और टोटल गुड्स में से ही ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा माल जो कि बिका नहीं है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो टोटल गुड्स में से जो माल बिक गया वो तो सेल हो गया, लेकिन जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। तो इट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक भी टोटल गुड्स का यानी कि परचेज़ का ही एक पार्ट है। तो परचेज़ को पहले ही हम ट्रायल बैलेंस में दिखा चुके हैं डेबिट साइड में, तो इसको दोबारा से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फर्स्ट केस है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस में। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में आपको ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन होगा, या तो आपको एडजस्टेड परचेज दिया होगा। एडजस्टेड परचेज, ऊपर वाले केस में सिर्फ परचेज लिखा था, यहाँ पर हो सकता है कि एडजस्टेड परचेज लिखा हो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझना ये है कि एडजस्टेड परचेज क्या है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो एडजस्टेड परचेज का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एडजस्टेड परचेज मीन्स परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो परचेज होगी हमारी नेट परचेज, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड कर लिया है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, यानी कि ये जो परचेज गिवन है वो एडजस्ट करके गिवन है। तो इस केस में ओपनिंग स्टॉक को तो हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में ऐड हो चुका है, लेकिन हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना ज़रूरी है ट्रायल बैलेंस में। तो अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाना आपने ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड में दिखाएंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस जो भी होगा उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तो भी आपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ, देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों टोटल गुड्स बन जाती हैं। ठीक है, टोटल गुड्स बन गई। अब इन टोटल गुड्स में से कुछ पार्ट सेल हो गया और कुछ पार्ट ऐसा था जो अभी सेल नहीं हुआ, ये रिमेन पार्ट है और ये सेल पार्ट है। ठीक है, तो जो सेल पार्ट हो गया उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, कॉग्स। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो अगर कॉग्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो इट मीन्स कि ऐसा पार्ट जो कि सेल हो चुका है वो हमें क्वेश्चन में दिखाया है। तो ऑब्वियसली जो सेल नहीं हुआ पार्ट वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट है। तो हमने देखा कि एडजस्टेड परचेज होगा तब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। अब बात करते हैं अगर फाइनल अकाउंट में इनको एडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे।
अगर ऊपर वाला केस है, ये वाला केस, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल अकाउंट में दो जगह दिखाया जाएगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट्स साइड्स में, ठीक है। और अगर सेकंड केस है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा या एडजस्टेड परचेज दिया होगा, तो क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है तो हमें फिर फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ बैलेंस शीट में ही दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तभी दिखाते थे क्रेडिट साइड की वो अपने आप माइनस हो जाता था, तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है इधर, तो यहाँ पर फिर सेकंड केस में बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमने दो केस स्टडी किए जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, और ये वाला केस है जहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।